नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बस कुछ दिनों का और इंतजार, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के पार पहुंचने की संभावना है और सबसे ज्यादा जोश केदारनाथ यात्रा को लेकर दिख रहा है। अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए ही हुए हैं और ऐसे में केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले न्यूज 18 की टीम भी केदारनाथ पहुंची। बर्फीले रास्तों के बीच ग्लेशियर से होकर जांबाज रिपोर्टिंग करते हुए माइनस में तापमान के दौरान न्यूज 18 की टीम बाबा के द्वार तक पहुंची है। तो ऐसे में रास्ते भर में कैसी कैसी तैयारियां हैं, हर पड़ाव पर क्या हो रहा है, क्या खास है और कैसे इस बार केदारनाथ यात्रा होगी, न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा है। और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की नगरी के दिव्य दर्शन भी आपको कराएंगे, जिसमें बर्फ की चादर के बीच केदारपुरी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। धाम का मुख्य पड़ाव और पैदल रास्ता गौरीकुंड से शुरू होता है। मान्यता है कि गौरीकुंड में स्थित गर्म पानी में स्नान कर यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ से केदारनाथ की पैदल दूरी 18 से 20 किलोमीटर की है। 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और उम्मीदें जताई जा रही कि जो बीते साल का रिकॉर्ड था वो इस साल कहीं ना कहीं टूटेगा। यानी कि उम्मीद जो है कि इस साल का जो श्रद्धालुओं का जो तांता बाबा केदारनाथ के दर पे पहुंचेगा वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी हम पहुंचे हैं गौरीकुंड में और उन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं जो कि सरकार और प्रशासन बाबा केदारनाथ धाम में कर रही है। केदारनाथ धाम के कपाट कुछ दिनों बाद खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप से चुस्त और दिखने को मिल रहा है। अभी हम गौरीकुंड में हैं और गौरीकुंड से हमारा सफर शुरू होगा बाबा केदारनाथ के धाम तक। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर आगे यात्रा का पहला पड़ाव जंगल चट्टी पड़ता है। यहाँ पर यात्रियों के लिए छोटे छोटे ढाबे हैं। यहाँ यात्री अपनी थकान मिटाने के साथ ही भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ रास्तों की मरम्मत में प्रशासन जुटा हुआ है। गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर पैदल जब आप चढ़ोगे तो आपको पहला पड़ाव मिलेगा जंगल चट्टी का। आप देख सकते हैं कि जंगल चट्टी का ये पूरा इलाका है। यहाँ पे कई दुकानें हैं और पहला पड़ाव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे शेल्टर है, यहाँ पे रहने के लिए भी यात्रियों के लिए कुछ भी निगम द्वारा बनाई गई हैं और कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ पे दुकानें खोली हैं। यहाँ पे उनका रहने के लिए भी और खाने की भी पूरी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा रहती है। हमारे साथ एक युवा हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं। पहले बताया जा रहा है कि इनके फादर यहाँ पे दुकान चलाते थे। कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पे? 20-22 साल से। 20-22 साल हो गए और अब आप चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या कुछ रहता है, कितनी भीड़ रहती है आपकी? भीड़ बहुत रहती है। भीड़ बहुत रहती है और पिछले साल तो बढ़िया थी। हाँ, अब क्या उम्मीदें इस साल जता रहे हैं? इस साल भी और अच्छा रहे। यहाँ रोजगार बढ़े, हमारा रोजगार अच्छा रहेगा क्योंकि 6 महीने की तो पूरी यात्रा रहती है। और कब आपने यहाँ पे पूरा ये अपना दुकान का स्टार्ट किया इस साल के लिए? इस साल 26 तारीख से बोले हमने। 26 मार्च को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके जो कुक हैं यहाँ पे भाई साहब, ये पराठा भाभी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो कि जो कई भले यात्री अभी यहाँ पे पहुँचना तो शुरू नहीं हुए। यात्री केदारनाथ जब कपाट खुलेंगे उसके बाद ही यहाँ यात्री पहुँचेंगे। लेकिन जो घोड़े खच्चर वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, वो ये लगातार यहाँ आ रहे हैं और उनके लिए भी यहाँ पे खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। गौरीकुंड से यात्रा की शुरुआत में कुछ लोग घोड़े खच्चरों का प्रयोग करते हैं। पिछली यात्रा में 100 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हो गई थी, लेकिन पिछली गलती से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार घोड़े खच्चरों के लिए 9 जगहों पर गर्म पानी के गीजर लगवाए हैं। सरकार जहां यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए भी पूर्ण व्यवस्था इस समय देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक चैम्बर तैयार किया जा रहा है। जल संस्थान के ये लोग हैं जो ये तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे ही बात कर लेते, क्या ये पूरा है, क्या नाम है आपका? है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या है ये पूरा जो चैम्बर तैयार हो रहा है, क्या यूज कर? ये वो है गीजर हैं दो। अच्छा, ये है 50-50 लीटर की। ठीक है। इसमें
फिर दूसरे में ये लाइट पे डिपेंड है। हाँ। लाइट रहेगी तो 24 घंटा चालू रहेंगी। ओके। लाइट नहीं रहेगी तो बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगी। अच्छा चलो, तो लाइट तो खैर रहेगी, अच्छी बात है। तो क्या यूज होगा इनसे? यूज क्या है, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा। अरे घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए। अच्छा, घोड़ों की दांत के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ जल संस्थान से हैं? बिल्कुल, ये जल संस्थान के लोग हैं जो जुटे हैं कि यात्रा से पहले हर प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे हो, पानी की किसी भी प्रकार की कमी ना हो। और घोड़ों के लिए, खासकर जो घोड़े खच्चर हैं, जो सरकार ने कहा था कि इस समय जो घोड़े खच्चर हैं उनके लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि घोड़ों को भी किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। इस बार की यात्रा से पहले प्रशासन रास्ते में कूड़े के ढेर को भी हटा रहा है, जिसके लिए करीब 700 से ज्यादा कर्मियों को लगाया गया है, जो रास्ते में पड़े प्लास्टिक को जमा कर गौरीकुंड भेज रहे हैं, जहां कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही प्रशासन इन यात्रा मार्गों पर स्मार्ट टॉयलेट भी तैयार कर रही है। यात्रा से पहले रास्ते की सफाई पूर्ण रूप से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुलभ के जो कर्मचारी हैं यहाँ लगे हैं। करीब 700 से 800 ये पूरे कर्मचारी पूरे यात्रा मार्ग पर लगे रहते हैं, और जो कि इस पूरी यात्रा के जो मार्ग है इसको एक स्वच्छ बनाते हैं। हमारे साथ सुलभ के कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते। क्या नाम है आपका? जी कमल कुमार। कमल जी, किस तरीके के आप लोग आजकल यहाँ पे तैयार वो कर रहे हैं? सर आप जैसे ये नीचे कचरा वगैरह पड़ा हुआ है नीचे झाड़ियों में, इनको सबको निकाल के ऊपर इकट्ठा करा जा रहा है। फिर अब पन्नी बोतल वगैरह सब एक कट्टे में भर के सीधा नीचे पहुंचाया जाता है गौरीकुंड। अच्छा। और उसको डम वगैरह जो भी सर लोग हैं हमारे वो अपना वो करते हैं। उसके बाद हम अपना क्लीन झाड़ू नाली वगैरह सब क्लीन करके हमें रोड को देना है। तो ये थे सुलभ के जो कर्मचारी, इनका कहना है कि ये यहाँ पे जो पैदल रास्ता है, इस रास्ते को सफाई का पूरा जिम्मा इन लोगों के पास है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल हैं यानी कि जो प्लास्टिक इस पूरे इलाके में एक धब्बा बनता जा रहा था, उस प्लास्टिक को अब ये लोग उठाकर गौरीकुंड लेके जा रहे हैं और वहाँ से ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन आगे किया जाएगा। गौरीकुंड से करीब 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद न्यूज 18 की टीम भीमबली पहुंची, जहां यात्रियों के लिए प्रशासन ने रात में रुकने और खाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पुलिस चौकी खोली गई है। भीमबली इस यात्रा का बेहद अहम पड़ाव है। गौरीकुंड के बाद करीब 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद भीमबली में तीर्थयात्रियों के रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस समय कॉटेज के साथ टेंट कॉलोनियों को तैयार करने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी खोली गई है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी अपनी दुकानें लगाने में जुट गए हैं। गौरीकुंड से करीब 8 से 9 किलोमीटर जब आप पैदल चलोगे तो आपको मिलेगा भीमबली। ये भीमबली केदारनाथ धाम का दूसरा मुख्य पड़ाव है। यहाँ पे यात्रियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई है। यहाँ पे कॉटेजेस भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के बनाए गए हैं। यहाँ पे ठहरने की उनके लिए व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पे कई तमाम दुकानें, छोटी छोटी जो यहाँ के लोग हैं उनके रोजगार के लिए भी छोटी छोटी तमाम दुकानें हैं, जिनसे यहाँ के लोग रोजगार भी करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो यात्री हैं उनके लिए यहाँ पे एक चौकी, पुलिस चौकी का भी व्यवस्था की गई कि अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो ये पुलिस चौकी भी यहाँ पे भीमबली में बनाई गई है। भीमबली से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामबाड़ा। साल 2013 की आपदा के दंश आज भी रामबाड़ा में देखने को मिल रहे हैं। रामबाड़ा जो कभी यात्रा का अहम पड़ाव था, आज केवल वीरान और बंजर देखने को मिल रहा है। अब रामबाड़ा सिर्फ एक इतिहास बनकर रह गया है, क्योंकि यात्रा के रूट को मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है।
ठीक 10 साल पहले केदारनाथ की आपदा आई थी और उसके दंश आज भी साफ तौर पर इन पहाड़ों पर दिख रहे हैं। आपको जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ पे एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर का नाम रामबाड़ा था, जो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ था। रामबाड़ा केदारनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव हुआ करता था, जहां पर करीब 100 से ऊपर लॉज, धर्मशालाएं और होटल यहां पे हुआ करती थी। लेकिन केदारनाथ की जो 2013 की आपदा आई, उस आपदा में ये पूरा जो छोटा सा शहर था वो मलबे में तब्दील हो गया है और आज भी ये दंश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भले ही 2013 की आपदा के बाद जो सड़क थी, यानी कि जो यात्रा का जो रूट था, वो भी चेंज हुआ और वो मंदाकिनी नदी के उस पार से इस पार को शुरू हुआ। यानी कि 2013 की आपदा से पहले यात्रा का जो रूट हुआ करता था, वो ये सामने का जो आप देख रहे हैं ये पहाड़, उसी के किनारे किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन 2013 की आपदा के बाद अब ये पूरा रूट चेंज हो गया है और अभी आप देख सकते हैं कि ये यात्रा जो रूट है अब मंदाकिनी नदी के दूसरे छोर से शुरू हुआ और कुछ रास्ता इसमें बढ़ा भी। यानी कि जो रामबाड़ा से पहले का जो रास्ता था वो करीब 7 किलोमीटर का हुआ करता था और अब ये रास्ता बढ़कर करीब 10 किलोमीटर रामबाड़ा से हो चुका है। रामबाड़ा से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद यात्रा का एक और पड़ाव आता है, लिंचोली। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों के भी मनमोहक दर्शन होंगे। प्रशासन इन ग्लेशियरों को काटकर रास्ते तैयार कर रहा है। बावजूद इसके कपाट खोलने तक यात्रियों को इन बड़े बड़े ग्लेशियरों से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही लिंचोली में भी प्रशासन टेंट कॉलोनियों को बसा रहा है। यहाँ पर एक अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान कठिन चढ़ाई पार करने के बाद जो स्टॉपेज पड़ता है वो पड़ाव है लिंचोली। आप देख सकते हैं ये लिंचोली का ये पूरा इलाका है, जहाँ पे प्रशासन द्वारा हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉटेज भी बने हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके टेंट कॉलोनियाँ भी यहाँ पे लग रही हैं। यहाँ पे हेलीपैड आप देख सकते हैं कि एक हेलीपैड भी है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। यानी कि अब ये जो लिंचोली जो इलाका है ये इस यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जो खड़ी चढ़ाई यानी कि एक कठिन रास्ता तय करने के बाद आता है। केदारनाथ की इस यात्रा के दौरान आपने देखा कि हर तरफ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब हमारी टीम केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले लिंचोली पहुंची, जहां हमारी टीम का स्वागत बड़े बड़े ग्लेशियर्स से हुआ। लिंचोली से केदारपुरी की दूरी 6 किलोमीटर के रास्ते के बीच यात्रा के दौरान अभी बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। हालांकि बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कपाट खोलने तक भी ये ग्लेशियर नहीं पिघल पाएंगे। रास्ते में कई ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिनको काटकर प्रशासन ने रास्ता बनाया है। ये ग्लेशियर 2 से 3 जो जगह हैं वहां पे ये ग्लेशियर पाए जा रहे हैं और ये भी लग रहा है कि जब कपाट खुलेंगे, यानी कि कुछ दिनों बाद जो कपाट खुलेंगे, उस समय भी जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंचेंगे वो भी इन ग्लेशियरों का दीदार कर पाएंगे। लिंचोली से करीब 6 किलोमीटर दूर चलने के बाद आप अपने अंतिम पड़ाव केदारपुरी पहुंचते हैं, जो इस समय पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। प्रशासन ने मुख्य मार्गों से बर्फ हटा दी है। यात्रा शुरू होने में कम ही समय है, लेकिन अभी भी GMVN के साथ कई अन्य धर्मशालाओं में 8 से 10 फीट तक बर्फ जमी है, जो यात्रियों के रुकने में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। मात्र कुछ ही दिनों में बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम पहुंच चुका है।
आप देख सकते हैं कि पूरे धाम में चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से पूरा धाम लिपटा पड़ा है। यहाँ पे जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बर्फ है ये करीब 3 से 4 फीट तक ये बर्फ अभी है। और भले ही जो रास्ते हैं, रास्ते में प्रशासन ने ये रास्ते से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, रास्ते से कई जगहों से बर्फ हटाई भी गई है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये केदार डोंग स्वर्गारोहणी का ये पूरा इलाका है। ये JNBN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के ये पूरे यहाँ पे कॉटेजेस हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी कॉटेजेस बर्फ से पूरा लबालब हो चुके। करीब 8 से 10 फीट ये पूरी बर्फ है और इसको हटाने के लिए अब प्रशासन जोरों पे लगा है। अधिक बर्फबारी के चलते सरस्वती नदी और केदारनाथ धाम के बीच का पुल भी तैयार नहीं हुआ है, जो यात्रा में एक अहम कड़ी था। लेकिन वैकल्पिक रास्ता तैयार हो चुका है, लेकिन यात्रियों को इसमें कुछ दिक्कतें होना तय है। केदारनाथ यात्रा के शुरू होने से स्थानीय दुकानदारों को उम्मीदें हैं। और पिछली बार भी जो अच्छी यात्रा थी, बहुत अच्छी यात्रा थी, और इस बार भी हम चाह रहे हैं कि यात्री अच्छे से अच्छे तरीके से आए और अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह जो भी है सब लेके आए, और यात्रा जो है कि भव्य प्रकार से चलेगी। इस बार भी मैसेज यही है कि यात्री बहुत अंधाधुन आ रहे हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो हो जाएगी व्यवस्था, हो जाएगी। अगर 10-15 हजार यात्री आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। लोगों के होटल वगैरह भी है यहाँ पे, सरकार की तरफ से काफी व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे। तो 15 से 20 हजार आदमी यहाँ पे लगभग रह सकते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम की सुरक्षा में ITBP की एक प्लाटून तैनात है। वहीं पूरे सीजन रहने वाले सन्यासियों की मान्यता है कि धाम की सुरक्षा भैरव बाबा करते हैं। हमारा जो है यहाँ पे 8th बटालियन ITBP गौचर से जो है एक प्लाटून डिप्लॉय है, जो कि यहाँ पे तीनों गेटों पे हमारे जो है परमानेंट 24 घंटे 3 संतरी रहते हैं। बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। कई बार मंदिरों में घंटी की आवाज़ सुनने को मिलती है, कई बार देवताओं को देखा जाता है कि देवता पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसी अनुभूतियाँ होती है, बहुत सारे अपने अपने अनुभव महात्मा सुनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि महात्मा लोग इस पूरे केदार घाटी में पूरे साल भर रहते हैं, तो इसलिए कि ये भी उम्मीदें जताते हैं कि क्योंकि महात्मा यहाँ पे ध्यान में लीन होते हैं, तो उनको कई चीजें यहाँ पे दिव्य दर्शन भी उनको हुए हैं। तो इसीलिए केदारनाथ के धाम के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और 6 महीने में यहाँ के दर्शन करते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम। तो चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही न्यूज़ 18 की टीम ने आपको दिव्य दर्शन कराए केदारपुरी की। और जैसा कि आपने सुना, जो ब्राह्मण वहां पर मौजूद, उनको अनुभूति होती है कई बार कि देवता यहां पूजा करते हैं ठंड के मौसम में, जब केदारनाथ में आम श्रद्धालुओं के आने की मनाही होती है। तो इस तरह की अनुभूति उन्हें होती है। तो केदारनाथ यात्रा समेत पूरे चारधाम यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तैयारियां जोरों पर हैं। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखाता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।